हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम 9th क्लास का पहला चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो भाई अब पहला दिन है आज तुम लोग का 9th क्लास का। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने सबने बहुत मेहनत से पढ़ा होगा और बहुत अच्छे नंबर भी आए होंगे। ठीक है, चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि सब मुझे, जहाँ पे तुम लोग बैठे हो, तुम मुझे नंबर्स सुनाओ। ठीक है, तो सब बच्चे क्या पढ़ना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सबने ऐसे ही बोला। चलो, जो नंबर्स तुम्हारे मुंह से नेचुरली निकल गए वो तुम्हारे नेचुरल नंबर्स हो गए और ये जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो 9 के बाद क्या हो, तुम्हें अगले नंबर के लिए क्या चाहिए, एक जीरो की जरूरत है। तो यहां पर तुम इनकम्प्लीट हो रहे हो, है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, देखो जीरो तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हमें नए नंबर्स की जरूरत पड़ी। उनका नाम क्या रखा हमने, होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो होल नंबर्स में क्या है, अब ये जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3, ये जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लियर है। तो जब देखो तुमने जीरो को ले लिया, अब ये तुम्हारा पूरा ये कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए इसका नाम होल नंबर्स पड़ गया। याद रहेगा, नेचुरल नंबर्स में तुम्हारा 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर्स में 0 से शुरू होता है। ठीक है, अब देखो नए नंबर्स आए, जैसे सब उनको बोला गया निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब नई एक ब्रांच आ जाती है, वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इंटीजर्स में क्या क्या पाया जाता है, तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे कि -3 -8। ठीक है, -376, कोई भी नेगेटिव नंबर्स होगा वो भी, 0 भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 1000 ले लो, 756 ले लो, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर्स, ये सब तुम्हारे इंटीजर्स में आ गए। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और तरीके का नंबर अभी हम पढ़ते हैं, वो है तुम्हारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो तुम p/q के फॉर्म में लिख सको, जैसे कि, और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि q तुम्हारा 0 ना हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं 3/7, दोनों इंटीजर्स हैं और तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब यस दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं इसको कर दूं -3/7, क्या ये एक रैशनल नंबर है। तो देखो ये भी एक इंटीजर, -3 नेगेटिव नंबर इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब यस अगेन ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं 0 की बच्चों। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ 0 क्या एक रैशनल नंबर है। तो देखो मैं 0 को 0/1 लिख सकती हूँ, है ना। तुम 0 को 0/350 भी लिख सकते हो, है कि नहीं। इसका मतलब मैं इसे p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये देखो 0 नहीं है, इसका मतलब यस 0 इज अ रैशनल नंबर, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 पे। देखो इसका पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। वही क्वेश्चन आ गया, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो देखो बच्चों 0 को तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो तुम p/q के फॉर्म में लिख सको, वो तुम्हारे रैशनल नंबर्स। एक कंडीशन क्या, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब तुम 0 को 0/1 लिख सकते हो, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब यस दिस इज अ रैशनल नंबर।